Hello and welcome back. In previous lecture we have discussed some questions based on algebraic expression. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड. मैंने आपको बताया था ये उस टाइप के क्वेश्चंस थे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे या किसी भी ओलंपियाड के एग्जाम में आपको जिस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे. इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ बेस्ड ऑन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लास 8th अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड करना हमने सीखा था कि किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी अदर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड कैसे करते हैं. उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. आपने रिमाइंडर कैलकुलेट करना सीखा था. उसके बाद आपने डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना सीखा था. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपने किए थे जिसमें आपको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी फॉर विच गिवन एक्सप्रेशन इज द फैक्टर ऑफ अनदर एक्सप्रेशन. उस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80 so that the result is exactly divisible by x square plus x minus 12. तो ये है आपका क्वेश्चन जिसमें आपको बोला है, देखिए, what must be subtracted from x cube minus 6x square minus 15x plus 80 so that the result is exactly divisible by x square plus x minus 12. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है और ये अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से किस नंबर को, किस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि जो रिजल्ट है आपके पास, जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 से पूरी तरह से डिविजिबल हो. एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है पूरी तरह से डिविजिबल हो, या फिर हम बोल सकते हैं डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 आए. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड और व्हाट मस्ट बी एडेड, आपको सिंपली डिवीजन को परफॉर्म करना है. जैसे डिवीजन आपने पहले सीखा है, जैसा डिवाइड करना आपने सीखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसी को आपको रिपीट करना है. तो सबसे पहला स्टेप, हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और ये आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80. अब डिवाइड करना है हमको. तो देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, हम स्टेप्स को रिवाइज करते हैं. सबसे पहले तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जो डिविडेंड है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है और जो डिवाइजर है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है. तो स्टेप नंबर 1 तो आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है आपके पास, जब आपको फर्स्ट टर्म में, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म में डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है. तो देखिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है आपके पास एक्स क्यूब और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है आपके पास एक्स स्क्वायर. सॉल्व करके वैल्यू आएगी आपके पास x. अब x को हम लिखते हैं कोशेंट में. ये देखिए कोशेंट में लिखा हमने. नेक्स्ट स्टेप में इस x से हम पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं. x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया आपके पास एक्स क्यूब. x को जब x से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट आया आपके पास एक्स स्क्वायर. x को जब आप माइनस 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस का 12x. नेक्स्ट स्टेप होती है आपके पास साइन चेंज. देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस था तो माइनस और यहाँ माइनस था तो प्लस. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज 0. ये फाइनली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. देन माइनस 6 माइनस 1 इज माइनस 7 एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट आपको दिख रहा है, देखिए माइनस 15 प्लस 12x. तो माइनस 15 प्लस 12 सॉल्व होकर वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, माइनस का 3x. और नेक्स्ट नंबर 80 को आपने यहाँ पे नोट किया. तो ये आपका फर्स्ट टाइम जो आपने डिवाइड किया वो कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट इस नंबर में हम इस नंबर का डिवाइड करेंगे. तो देखिए अगेन कैसे करना है आपको, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है आपके पास माइनस का 7x स्क्वायर और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है आपके पास एक्स स्क्वायर.
सॉल्व होके वैल्यू आएगी आपके पास -7। -7 को आपने लिख दिया कोशेंट में। -7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा -7 इंटू एक्स स्क्वायर इज -7x²। -7 को जब x से मल्टीप्लाई किया -7x, और -7 को जब आप -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास प्लस का 84। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास साइन चेंज। देखिए ये माइनस तो यहाँ आ गया प्लस, ये माइनस, ये आ गया प्लस, और यहाँ भी आ गया माइनस। सॉल्व करते हैं अब हम। देखिए माइनस का 7x² प्लस का 7x² कैंसिल आउट। नेक्स्ट आया आपके पास 3x -3x प्लस 7, -3 प्लस 7, तो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास 4x। उसके बाद देखिए 80 - 84, आपके पास आंसर आ जाएगा 4x - 4। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक बात बताई थी, डिवीजन हम तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक जो यहाँ नंबर है उसकी डिग्री इससे छोटी ना आ जाए। देखिए यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री है 2 और यहाँ पे डिग्री आ गई है 1। इसका मतलब अब जो डिग्री है आपके पास डिवाइजर की डिग्री से छोटा है। इसका मतलब अब डिवीजन आगे परफॉर्म नहीं होगा। देयरफॉर 4x - 4 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि क्या नंबर को माइनस करें कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर आपके पास 0 आना चाहिए। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं, यहाँ पे जो रिमाइंडर आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 4x - 4। तो अगर हम इस रिमाइंडर वाली टर्म को ही माइनस कर दें, जितना एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये रिमाइंडर इसका मतलब ये नंबर एक्स्ट्रा था, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको हटा दें, तो हमारा जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर होगा, उसी को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। यहाँ आंसर आ जाएगा आपके पास देयरफॉर 4x - 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से, तो आपको करना क्या है, डिवाइड परफॉर्म करना है। जो भी रिमाइंडर बचता है आप उसी को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ रिमाइंडर आया था आपके पास 4x - 4, 4x - 4 को ही हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो ये जो नंबर है वो इस नंबर से एग्जैक्टली कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, what must be subtracted from 8x raised to the power 4 plus 14x cube minus 2x square plus 7x minus 8 so that result is exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा वैल्यूज को हमने चेंज किया है। अगेन सेम क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8x raised to the power 4 plus 14x cube minus 2x square plus 7x minus 8 so that the result is exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2। तो अगेन हम वही जो डिवाइड हम जैसे परफॉर्म करते हैं, डिवाइड परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। देखिए डिवाइजर है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और डिविडेंड है आपके पास 8x रेज टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। तो अब जैसे डिवीजन हम करते हैं अभी तक उसी को हमको फॉलो करना है। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। यहाँ पे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आपको मिलेगी 8x रेज टू द पावर 4 और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी 4x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम डिवाइड में 4 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स और आंसर आ गया आपके पास 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को हम लिखते हैं कोशेंट में, ये देखिए 2x स्क्वायर। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से, तो देखिए 4 2 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके एक्स रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6 एक्स क्यूब, फिर 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं साइंस को चेंज, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, साइंस चेंज किए तो आप देखोगे ये x की 8x रेज टू द पावर 4 माइनस 8x रेज टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 14 माइनस 6 आएगा आपके पास 8x क्यूब, 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्टेंट वैल्यू आएगी 8। फिर 4 माइनस 2 तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 7x को आपने नोट किया। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो अगेन प्रोसीजर सेम है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ आ गया देखिए आपके पास 8x क्यूब, यहाँ डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है आपके पास 4x स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा फॉर 2x टाइम्स। इस 2x को हम लिखेंगे कोशेंट में, ये लिख दिया हमने कोशेंट में, 2x से हमने मल्टीप्लाई किया, 4 2 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 4x, 2 2 4, और क्योंकि यहाँ पे -2 है तो इसलिए यहाँ पे -4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं साइन चेंज, माइनस माइनस और यहाँ आ गया प्लस आपके पास। तो देखिए यहाँ पे 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब 0 आ जाएगी वैल्यू, मतलब ये कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद 2 माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, रिजल्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 4x स्क्वायर। 7 प्लस 4 आ जाएगा आपके पास 11x, और यहाँ से हमने नोट किया -8 को। नेक्स्ट नंबर आपने नोट कर दिया -8। अगेन प्रोसीजर सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म में हम फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे। देखिए ये माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आपके पास 4x स्क्वायर, डिवाइड होगा आपके पास -1 टाइम। -1 को हमने लिखा कोशेंट में, और अब हम करते हैं इसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई। -1 को जब 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 4x स्क्वायर। -1 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास -3x, और -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास प्लस का 2। साइन चेंज करते हैं अपन, प्लस प्लस माइनस, तो देखिए ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ आया आपके पास 11x प्लस का 3x, 11 प्लस 3 आ गया आपके पास 14x, और देखिए -8 -2 इज 10। तो अब फाइनल वैल्यू जो आपके पास आई वो आई 14x माइनस 10। अगर आप यहाँ पे आप डिग्री को चेक करें तो यहाँ पे आपके पास डिग्री आ रही है 1, और यहाँ डिग्री है आपके पास 2। इसका मतलब अब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर 14x माइनस 10 इज द रिमाइंडर। अब हमें चाहिए था एग्जैक्टली डिविजिबल, इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए था, पर आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 14x माइनस 10। इसका मतलब जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, 14x माइनस 10 को। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 14x माइनस 10 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ हमने देखा इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि किस वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करने पे जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब सेम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं व्हाट मस्ट बी एडेड के लिए। जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कौन सी वैल्यू को ऐड करने पे भी जो डिवाइजर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है उसको समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9 so that the result is exactly divisible by 3x square plus 7x minus 6। तो अभी तक आपने जिस टाइप के क्वेश्चन सब्ट्रैक्टेड के लिए किए थे, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास व्हाट मस्ट बी एडेड, किस नंबर को ऐड किया जाए कि 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल इसका मतलब अगेन यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर क्या चाहिए, 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो
तो अगेन प्रोसीजर यहाँ भी सेम रहेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे भी क्या परफॉर्म करना है, डिविजन। तो देखिए डिवाइजर हो गया आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, और यहाँ हो गया अपने पास 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9। तो अगेन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब देखिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है आपके पास 3x क्यूब, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है आपके पास 3x स्क्वायर। तो यहाँ हमने डिवाइड किया 3x क्यूब में 3x स्क्वायर का, तो आपके पास वैल्यू आ गई x को हम लिखते हैं कोशेंट में, x से मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये हो गया 3x क्यूब, x को जब 7 से मल्टीप्लाई किया 7x से तो आपके पास वैल्यू आ गई 7x स्क्वायर। नेक्स्ट जब आपने x को -6 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6x। नेक्स्ट हम करते हैं साइंस चेंज, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया आपने तो वैल्यू कितनी आई आपके पास, माइनस का 6x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 6x स्क्वायर। नेक्स्ट हमने देखा -22x प्लस 6, -22 प्लस 6 तो वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी आपके पास -16x। नेक्स्ट नंबर को नोट किया आपने, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 9 को जब आपने नोट किया ये आ गया यहाँ पे +9। अब अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास माइनस का 6x स्क्वायर, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म थी आपके पास 3x स्क्वायर, डिवाइड किया आपने -2 टाइम्स, -2 को आपको लिखना है कोशेंट में, ये -2। अब देखिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को जब आप 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस का 6x स्क्वायर। फिर -2 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस का 14x। फिर -2 को जब आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट हम करेंगे साइंस चेंज, देखिए यहाँ माइनस है, प्लस फिर प्लस और ये हो गया माइनस आपके पास, ये वैल्यू हो गई आपके पास कैंसिल आउट, 0 आ गया आंसर। अब देखिए माइनस का 16 प्लस का 14 सॉल्व होके वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 2x। अगेन प्लस का 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 इज -3। अब देखिए यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, क्या ये डिवीजन आगे प्रोसीड होगा, नहीं, क्योंकि डिग्री अब छोटी आ चुकी है। इसका मतलब जो रिमाइंडर आया है आपके पास वो आ गया है -2x + 3। हमें रिमाइंडर क्या चाहिए था, 0, पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, -2x + 3। अगर -2 है तो -2 में किस वैल्यू को ऐड किया जाए कि रिमाइंडर 0 हो जाए या वैल्यू 0 हो जाए। अगर कहीं भी -2 हमारे पास लिखा हुआ है तो इसमें किसको ऐड करेंगे कि वैल्यू 0 हो, तो +2 को ऐड करेंगे आप। तो सेम केस यहाँ पर है, आपके पास रिमाइंडर है -2x + 2, आपको रिमाइंडर चाहिए था 0, इसका मतलब इसमें आपको किस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, 2x + 3 को। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2x + 3 मस्ट बी एडेड। तो जब भी सब्ट्रैक्टेड वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको एग्जैक्टली रिमाइंडर जो आएगा उसी को माइनस करना है। अगर आपके पास व्हाट मस्ट बी एडेड वाले क्वेश्चन है तो आपके पास जो भी रिमाइंडर आए उसमें आप उसका साइन चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आपके पास आया था माइनस का 2x + 3, तो व्हाट मस्ट बी एडेड, 2x + 3, क्योंकि जो जब ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के। एक और क्वेश्चन हम इसी पे बेस देखते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम फॉलो करना है आपको, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस डिजिट्स को थोड़ा चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मस्ट बी एडेड टू x³ - 3x² - 12x + 19 so that the result is exactly divisible by x² + x - 6। अब देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में आपको बोला है व्हाट मस्ट बी एडेड टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो उसको सॉल्व करते हैं हम। अगेन सेम प्रोसीजर, आपका डिवीजन आपको परफॉर्म करना है। देखिए डिवाइजर हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, उसके बाद डिविडेंड हो गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19। तो प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम रहेगा, स्टेप्स आपको सेम फॉलो करनी है। फर्स्ट टर्म डिविडेंड की और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है आपके पास एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, वैल्यू आई आपके पास एक्स। एक्स को लिख देते हैं हम कोशेंट में, मल्टीप्लाई करते हैं आप डिवाइजर से। तो देखिए एक्स को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई आपके पास एक्स क्यूब। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स को जब माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया आपके पास माइनस का 6x। नेक्स्ट हम साइंस को चेंज करते हैं। देखिए यहाँ प्लस था, माइनस, ये प्लस माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब को सब्ट्रैक्ट किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज 0, माइनस 3 माइनस 1, तो यहाँ आ गया आपके पास माइनस का 4x स्क्वायर। फिर ये माइनस 12 प्लस 6, माइनस 12 प्लस 6, रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस का 6x। और यहाँ से फिर हमने नोट किया नेक्स्ट टर्म को, नेक्स्ट टर्म आ गई आपके पास प्लस 19। अब देखिए नेक्स्ट अगेन हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करते हैं। तो क्या आ गया आपके पास माइनस का 4x स्क्वायर और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपके पास x स्क्वायर। सॉल्व होकर वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 4। माइनस 4 को आपने लिखा कोशेंट में, माइनस 4 से अब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर को। तो देखिए ये हो गया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इस प्लस का 24। तो ये आ गया आपके पास प्लस का 24। नेक्स्ट हम करते हैं साइंस को चेंज। देखिए ये माइनस था तो यहाँ साइन आ जाएगा प्लस, ये माइनस था यहाँ साइन वापस आ जाएगा प्लस, और ये प्लस था वापस आ जाएगा माइनस। जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 2x। 19 माइनस 24, 19 में से 24 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 5। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिग्री है आपके पास 1 और यहाँ डिग्री थी 2। इसका मतलब यहाँ वाली डिग्री इस डिग्री से छोटी आ गई है। इसका मतलब फर्दर जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब माइनस का 2x माइनस 5 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट मस्ट बी एडेड, तो आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसका हम क्या कर देंगे, साइन चेंज। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 2x प्लस 5 मस्ट बी एडेड। तो जैसे ही आप इसमें 2x प्लस 5 को ऐड करोगे आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए। फर्स्ट जिसमें आपसे पूछा गया था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जो भी रिमाइंडर आता है वो ही आपका आंसर हो जाएगा एज इट इज़ बिना किसी चेंज के। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट मस्ट बी एडेड, तो जो भी रिमाइंडर आता है उसमें आप डिजिट्स का साइन, जो भी नंबर्स हैं उसका साइन आपको क्या करना है, चेंज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं। थैंक यू।